कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं एसएसटी। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने एक चैप्टर स्टडी कर लिया था। आज हम कौन सा चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं? दूसरा चैप्टर, उसका पहला टॉपिक है। पेज नंबर 17 और 18 हम स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? वक्त की कदर। क्या नाम है? वक्त की कदर। प्यारे बच्चों, वक्त क्या अहमियत का हामिल है? बिल्कुल है। वक्त की कदर करना लाजिम है? बिल्कुल है। वक्त की कदर अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? वक्त की कदर करने से क्या होता है? प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा कि आपके घर में आपके वालिद जो है वो अगर डॉक्टर के पास जा रहे, आपके ऑफिस जा रहे हैं, पहला दिन हो ऑफिस जाने का, तो वो कितनी जल्दी जल्दी करते हैं कि भाई वक्त पे मुझे ऑफिस पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचूंगा तो बॉस की डांट पड़ेगी। इसी तरह से आपके दादा ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हो दवाई लेने की जाने के लिए। मिसाल के तौर पे आपके दादा जो है वो दवाई लेने आने का टाइम होने वाला है, 10 बजे का टाइम लिया है, 9:30 हो रहे हैं, अब पहुंचने में भी टाइम लगेगा। तो आपके दादा जल्दी जल्दी करेंगे, शौर करेंगे कि भाई जल्दी करो हमें वक्त पर पहुंचना है। बिल्कुल करेंगे। तो वक्त की कदर लाजमी है। मिसाल के तौर पर अब बहुत सारे लोगों की दौड़ हो रही है, उसमें बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। अब इख्तिताम की जो लाइन है, जहाँ पे जीत की जो लाइन है वो आने वाली है, सिर्फ 10 सेकंड के बाद तमाम लोग दौड़ रहे हो, 10 सेकंड के बाद तकरीबन जो है वो लाइन आ जाएगी। एक शख्स बहुत आगे आगे भाग रहा है। सही है। अब वो भागते भागते प्यारे बच्चों उस जगह पे पहुँच गया। प्यारे बच्चों, भाग रहा है। अब 2 सेकंड बाकी थे। अब एक बंदा आता है पीछे से और उसको क्रॉस करके जीत वाली लाइन को पार कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, वो जो एक सेकंड में उसको क्रॉस करके जो उस बंदे ने लाइन क्रॉस की, क्या उसके लिए वो जो एक सेकंड था वो बहुत अहमियत का हामिल था? बिल्कुल, वो उसके लिए अहमियत का हामिल था। अगर वो एक सेकंड और ज़्यादा भरपूर मेहनत करता तो वो जीत जाता और उसको ट्रॉफ़ी मिल जाती। प्यारे बच्चों, आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट, आपका हर लम्हा क्या होता है? कीमती होता है। इसको ज़ाया मत कीजिए करें, ठीक है? मत करा करें, ठीक है? आप फालतू बैठे हुए हैं, फ्री बैठे हुए हैं, तो कोई किताब पढ़ लिया करें, कोई नावल पढ़ लिया करें, या फिर कोई बात सीख लिया करें। आपका फ्री टाइम है, आप उसमें कभी नहीं बैठा करें। आप जिससे ही पूछो कि क्या कर रहे हो आजकल, फ्री हैं, क्या कर रहे हो आप आजकल, फ्री हैं, कोई काम ही नहीं है। प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास बहुत सारे काम हैं, आप वो काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप फ्री बैठे हुए हैं, कोई कहानी पढ़ लें, आप फ्री बैठे हुए हैं, कोई काम सीख लें, आप फ्री बैठे हुए यूट्यूब पे देख के कुछ करना सीख लें, कोई चीज़ बनाना सीख लें, ठीक है? इस तरह से आप दीगर काम, दीगर एक्टिविटी कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आपके इल्म में इजाफा होगा, आपको नई नई चीज़ें आ जाएंगी। आपको जो फ्री में टाइम, फ्री आप ऐसे बैठे हुए टाइम पास कर रहे हो, गेम खेल के टाइम पास कर रहे हो, क्या इससे आपको कोई इल्म हासिल हो रहा है? नहीं हो रहा। तो प्यारे बच्चों, आप जब भी फ्री हों, जब भी आपको कोई टाइम, आपके पास जो है वो टाइम आपको लग रहा हो कि वेस्ट हो रहा है, आपका जो है टाइम जा रहा है, आप फ्री बैठे हुए हैं, तो आपको उसमें क्या करना है? आपको अपने वक्त को मैनेज करना है, क्योंकि हर एक सेकंड आपका लम्हे का क्या होता है? ज़रूरी होता है। जैसे मैंने आपको दौड़ वाला वाक़या सुनाया कि जिस तरह से आखिरी सेकंड में दूसरा बंदा उस बंदे को क्रॉस करता है, क्रॉस करके जीत जाता है, तो उस बंदे के लिए वो एक सेकंड क्या था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर वो एक सेकंड और मेहनत कर लेता तो वो क्या कर जाता? जीत जाता। तो प्यारे बच्चों, हर सेकंड, हर मिनट आपके लिए क्या होता है? अहमियत का हामिल होता है। इसे कभी भी आप ज़ाया मत कीजिए करें, ठीक है? मत करा करें। क्लियर हो गई बात? प्यारे बच्चों, बुक में आपकी ऐसी एक कहानी दी गई है जो वक्त की कदर के ऊपर डिपेंड करती है कि वक्त की कदर कितनी है, वक्त कितना आपके लिए अहम है। सही है, ज़िंदगी है आपकी, गुजरती रहती। आप जवान हो तो जवान से बूढ़े हो के आप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हो। ये भी आपका वक्त चल रहा है तो आप बड़े हो रहे हो ना, तो इसकी कदर करो, इसमें कुछ हासिल करो। आप फ्री बैठे हो, इसमें कोई काम करो। सही है, अपने वक्त को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करो। सही है, आपका जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा क्या है? आपके लिए अहम है। कभी भी इसको ज़ाया मत करें। फ्री बैठे हुए हैं, कोई चीज़ सीखें या फिर उसको करने में तवज्जो दें। सही है, अपने वक्त को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करें, बल्कि वक्त की क्या करें? कदर करें, क्योंकि आपका जो एक एक सेकंड है वो आपके लिए क्या है? बहुत ज़्यादा अहमियत है।
तो प्यारे बच्चों, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, आपके घर में ही बैठे हुए हैं, आप घर में फ्री भी होंगे, तो प्यारे बच्चों घर में बैठने से, फ्री बैठने से अच्छा है कि आप कोई नावल, कहानी कुछ करें या फिर कोई एक्टिविटी करें जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, या फिर घर में जो है अपने आप को बिजी रखे, घर के काम में हाथ बटाएं, या फिर इसके अलावा आप यूट्यूब पे देख के जो है वो नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाएं, या फिर कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि आपका जो टाइम है चाहे आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हो, बल्कि इस टाइम में आप कुछ सीख जाओ। सही है? तो अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना, बल्कि वक्त की क्या करनी है, कदर करनी है, क्योंकि आपका एक एक सेकंड क्या है, ज़रूरी है। सही है? कोई आपको बोले ना फ्री है तो बोलना भाई इतने सारे काम है करने के लिए, नावल पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, आप वो कर लो, फ्री क्यों हो? सही है? तो फ्री आपको नहीं बनना, बल्कि आपको अपने टाइम को मैनेज करने वाला बनना है। मिसाल के तौर पे अगर आपको खाना खाना है प्यारे बच्चों, तो खाना वक्त पे खाना है। सही है? खाने की कदर करनी है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना, हर चीज़ का वक्त मैनेज करके आपको चलना है। तो प्यारे बच्चों, इसी आपकी एक कहानी जो है वो बुक में दी गई है, वो कहानी हम पढ़ लें। तमाम बच्चे पेज नंबर 17 ओपन करें। वेरी गुड, फिंगर रख लीजिए। सही है प्यारे बच्चों, दो प्यारे से बच्चों की कहानी है, एक राबिया और यूसुफ, दोनों बहन भाई हैं। ठीक है, इन दो प्यारे बच्चों की कहानी है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। राबिया और यूसुफ के स्कूल का आज आखिरी दिन था। कल से गर्मियों की 2 महीने की छुट्टियां शुरू हो रही थी। प्यारे बच्चों, कौन सा महीना चल रहा है? ये मई का महीना चल रहा है इनका। सही है, इनकी 2 महीने की छुट्टियां होने वाली हैं। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। घर आकर भी दोनों छुट्टियों के बारे में बातें करते रहे और ख़याली पकाव पकाते रहे कि अब तो सुबह आराम से देर तक सोएंगे। ना स्कूल की घंटी, ना असेंबली, फिर खेल ही खेल, टीवी देखने और दोस्तों के साथ गप्पे मारने के लिए भी बहुत सा वक्त मिलेगा। वाह, कितना मज़ा आएगा, हमारे पास बहुत सारा वक्त होगा नई नई चीज़ें सीखने का। राबिया ने यूसुफ से कहा। यूसुफ ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं तो इन छुट्टियों में तैराकी सीखूँगा। प्यारे बच्चों, समंदर उसमें तैरते हैं ना, स्विमिंग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तैराकी। प्यारे बच्चों, इनकी 2 महीने की छुट्टियाँ होने वाली हैं और ये बोल रहे हैं हम इस 2 महीने की छुट्टियों में तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आप लोगों की छुट्टियाँ पड़ी, अभी आप लोगों ने क्या किया? रोज़ाना देर से सो के उठते होंगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, अपने टाइम को ऐसे ही पास कर दिया होगा। इसमें कोई आपने नई चीज़ सीखी? क्या सीखी बताइए ज़रा। वेरी गुड, किसने क्या क्या सीखा? जी, वेरी गुड। तो पेज नंबर 18 ओपन करें। तो प्यारे बच्चों, कौन तैराकी सीख रहा है? तैराकी यूसुफ सीख रहा है। यूसुफ बोल रहा है कि मैं इन 2 महीने की छुट्टियों में क्या करूँगा? तैराकी सीखूँगा, स्विमिंग सीखूँगा। छुट्टियों के पहले 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। दोनों का जब दिल चाहता उठ जाते, जब दिल चाहा खाना खा लेते और जब दिल चाहता टीवी देख लेते। यूसुफ ने सोचा, इस तरह तो शायद छुट्टियाँ गुजर जाएंगी और वो दोनों कोई भी नई चीज़ नहीं सीख पाएंगे। लिहाजा यूसुफ ने राबिया दोनों सनाबिल बाजी के पास पहुँचे ताकि इनसे मशवरा ले सके कि वो अपनी छुट्टियाँ बेहतर अंदाज से कैसे गुजार सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब राबिया और यूसुफ 3-4 दिन गुजर गए। सही है, गर्मियों की छुट्टियों के। अब जब दिल इनका करता खाना खा लेते और जब दिल करता वो उठ के टीवी देख लेते। अब वो सोच रहे थे कि भाई हमारी 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ी हैं, ऐसा ना हो कि ये छुट्टियाँ ऐसी गुजर जाए। अब राबिया और यूसुफ दोनों कहाँ चले गए? अपनी बड़ी आपी सनाबिल के पास। क्या नाम है उनकी बड़ी आपी का? नाम सनाबिल है। उनके पास गए और कहा कि हमें बताइए कि हम अपनी 2 महीने की छुट्टियाँ कैसे गुजारें। तो प्यारे बच्चों, आपकी छुट्टियाँ पड़ती हैं तो क्या आप किसी बड़े के पास जाके पूछते हैं कि भाई हम छुट्टियाँ अपनी कैसे गुजारें, हमें मशवरा दें, हम अपनी छुट्टियाँ ज़ाया नहीं करना चाहते, इसमें टीवी देखें, बैठे खाना खाएं और वक्त गुजर जाए। अब हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे हम इसमें सीख सकें। क्या आप ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते। वेरी बैड। बोलना चाहिए, पूछना चाहिए। अभी भी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, साथ साथ पढ़ें भी और साथ साथ अपने वालिदैन से, अपने बड़ों से पूछे भी, मशवरा भी लें कि हम ऐसा इसके अंदर क्या सीखें। सही है, चले आगे देखें। दोनों की बात सुनने के बाद बाजी ने उनसे पूछा, तुम दोनों इन छुट्टियों में क्या सीखना चाहते हो? मुझे आर्ट और क्राफ्ट का बहुत शौक़ थे। मैं चाहती हूँ कि इन छुट्टियों में ड्राइंग सीखूं और क्राफ्ट वर्क से नई नई चीज़ें बनाऊं। राबिया ने कहा।
तो प्यारे बच्चों राबिया क्या सीखना चाहती है? राबिया चाहती है कि वो इस 2 महीने की छुट्टियों में जो है वो आर्ट सीखे, यानी ड्राइंग करना सीखे, और क्राफ्ट का जो है वो अमल सीखे, यानी चीज़ों को काट के, कागज़ वगैरह काट के उससे नई नई चीज़ें जो बनाई जाती हैं वो क्या कहलाती है? आर्ट एंड क्राफ्ट। तो चाहती क्या है? वो आर्ट एंड क्राफ्ट सीखें। और मुझे एथलेटिक्स और तैराकी सीखनी है। मेरा दोस्त वहीद बहुत अच्छी तैराकी करता है, उसे देखकर मुझे शौक़ हुआ कि मैं तैराकी सीखूं। पिछली बार मैंने अपने स्कूल में दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लिया था, लेकिन मैं 10वें नंबर पर आया था। मैं चाहता हूं कि अपने दौड़ने की सलाहियत को बेहतर बनाऊं। इसके अलावा मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स बनाने और नई नई मालूमात जमा करने का भी शौक़ है, यूसुफ ने बाजी को बताया। तो प्यारे बच्चों, यूसुफ और राबिया दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। दोनों 2 महीने की छुट्टियों में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। राबिया जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना चाहती है और यूसुफ तैराकी सीखना चाहता है, और उसको नई नई मालूमात जो है वो जमा करने का भी शौक़ है। तो प्यारे बच्चों, आप बताइए, आपने इन 3 महीने की छुट्टियों में क्या किया? आपने आर्ट एंड क्राफ्ट सीखा, तैराकी सीखी, या नई नई मालूमात हासिल करी, या फिर इसके अलावा क्या काम किया? अगर नहीं किया तो प्यारे बच्चों, आज से ही आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपका वक्त क्या हो, मैनेज हो, आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हो, बल्कि आपका टाइम क्या हो, मैनेज हो, और उसमें आपको कुछ सीखने की भी मालूमात मिले। प्यारे बच्चों, आज इस टॉपिक के बाद आप अपने वालिदैन, अपने बड़ों से क्या करेंगे? पूछेंगे कि हमें बताइए कि हमारी जो बाकी की छुट्टियां हैं, हम इसमें ऐसा क्या करें कि हमारा जो टाइम है वो मैनेज हो जाए और हमें कुछ सीखने को भी मिले। तो प्यारे बच्चों, आप लोग खुद सोचिए कि आपको किस चीज़ का शौक़ है। आपके पास टाइम तो है ना अभी? बिल्कुल है। तो आप सोचिए प्यारे बच्चों, आपको किस चीज़ का शौक़ है? जी, जिस चीज़ का आपको शौक़ है, मालूमात हासिल करने का शौक़ है, किताबें पढ़ने का शौक़ है, या फिर तैराकी सीखने का शौक़ है, आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ है, या ड्राइंग करने का शौक़ है, जिस चीज़ का भी शौक़ है, आप इसके अंदर जो है वो उसको प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा? आपका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? मैनेज हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसके अलावा एक बात और अहम ये होगी कि आपको वो चीज़ ज़्यादा बेहतर करना आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने एक काम शुरू किया, सही है। अब मिसाल के तौर पे आप तैराकी सीखने गए, आप 2 महीने के तलक 2 महीने तक जो है वो स्विमिंग सीखते रहे। क्या आपको स्विमिंग आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। अब आप 2 महीने जो है वो स्विमिंग सीखना चाहते हो, लेकिन आपके ख़्याल में मैं स्विमिंग सीखूँगा, बस ख़्याल में, दिमाग में चल रहा है। क्या आपको स्विमिंग आ गई? नहीं आई। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अमल करना पड़ेगा। आपको रोज़ स्विमिंग के लिए जाना पड़ेगा और स्विमिंग करना पड़ेगी। वो जो तरीका बताएंगे उसके मुताबिक आपको स्विमिंग करना पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या आएगी? स्विमिंग आएगी। इस तरह से आपका जो टाइम है वो मैनेज हो जाएगा, और मैनेज होने के बाद जब आप 2 महीने के बाद खड़े होंगे, क्या आप पहले वाले ही होंगे? नहीं, बल्कि आप पहले से चेंज हो चुके होंगे। आपके अंदर तब्दीलियाँ आ चुकी होंगी, बल्कि आपको वक्त को मैनेज करना आ चुका होगा, और आपको एक नई चीज़ भी आ चुकी होगी। क्या चीज़ आ चुकी होगी? स्विमिंग करना आपको आ चुकी होगी। तो प्यारे बच्चों, आपका जो टाइम है अभी 2 महीने का, इसमें आप जो है वो इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। इसके अंदर कोई ना कोई काम सीखिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट करिए, ड्राइंग करिए, या फिर कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने टाइम को क्या कीजिए? मैनेज कीजिए। अपने टाइम को ज़ाया नहीं कीजिए। क्लियर हो गए तमाम बच्चों को बात? वेरी गुड, क्लियर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब तमाम बच्चे कॉपीज़ ओपन करें। हम बनाएंगे खाली जगह। क्या बनाएंगे? खाली जगह और करें। नंबर 1, खाली जगह। यूसुफ और राबिया
देश के पास पहुँचे और उनसे मशवरा लिया कि हम अपनी छुट्टियां कैसे गुजारें। ठीक है, किसके पास गए थे प्यारे बच्चों? आप लिख लीजिएगा। नंबर 2, राबिया 2 महीने की छुट्टियों में क्या सीखना चाहती है? प्यारे बच्चों, राबिया 2 महीने की छुट्टियों में डेज सीखना चाहती है। क्या नहीं, सवाल नहीं कर रहे हम, जवाब है। ठीक है, राबिया 2 महीने की छुट्टियों में डेज सीखना चाहती है। क्या सीखना चाहती है आप लिख लीजिएगा। यूसुफ 2 महीने की छुट्टियों में देश सीखना चाहता है। प्यारे बच्चों, यूसुफ क्या सीखना चाहता है? बिल्कुल। अब मैं आपको इसकी हिंट्स दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। तैराकी, और इसके अलावा आपका मनाहिलबाजी, मनाहिलबाजी है ना, दोबारा देख लेते हैं, सॉरी, सनाबिलबाजी और आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट और क्राफ्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें से आपको हिंट्स दे दिए, इसमें से जो वर्ड जहाँ पर आएगा आप उसको फिल कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉपी कर लें इसे। वेरी गुड। जी भाई, कॉपी कर लिया। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज के ऊपर आएँ और अब आपको काम क्या करना है? सवाल ही है आपका। ठीक है, सवाल है वो कौन से काम हैं जिन्हें करने से आपका वक्त ज़ाया हो सकता है। आपका वक्त ज़ाया हो सकता है। वो कौन से काम हैं जिन्हें करने से आपका वक्त ज़ाया हो सकता है? इन कामों की फहरिस्त बनाएं। प्यारे बच्चों, कौन से काम है जिन्हें करने से आपका वक्त ज़ाया हो सकता है? मिसाल के तौर पे सबसे टॉप पर आता है फजूल बातें। क्या आता है? फजूल बातें। फजूल बातें करने से आपका वक्त ज़ाया होता है? बिल्कुल होता है।
बस उसमें कोई मतलब नहीं होता, आप सिर्फ करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, करने का कोई मतलब नहीं होता, तो आप उससे कुछ सीख भी नहीं पाते। ठीक है, फजूल बातें करने से आपका क्या होता है, आपका टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। प्यारे बच्चों, इसके अलावा और कौन सा काम है जिसे करने से आपका वक्त ज़ाया होता है, उनकी फहरिस्त बनानी है। दूसरा काम बताएं। मिसाल के तौर पे एक गेम खेलने से, इसके अलावा तीसरा मूवीज़ देखने से, फिल्में देखने से, प्यारे बच्चों इसके अलावा 3 मैंने लिखवा दिए। आपको ऐसी तकरीबन जाना है 10 तक। कहाँ तक, आपको ऐसी 10 बातें लिखनी है। कितनी लिखनी है, 10 बातें। 3 बातें मैंने लिखवा दी जिनको करने से आपका वक्त ज़ाया होता है। आपको बाकी की 7 बातें अपने पास से ख़ुद लिखनी है कि जिन्हें करने से आपका जो वक्त है वो क्या होता है, ज़ाया होता है। क्लियर हो गई तमाम बच्चों को बात, वेरी गुड। इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।